में जागे, तब शुभ आशीष मांगे। कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम। भारत माता की, भारत माता की जय जवान, जय जवान। नारायण सेवा संस्थान सेवा महातीर्थ के इस पावन पवित्र परिसर में 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में हमारा देश लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों के जंजीरों में था, का गुलाम था। इस देश के कई क्रांतिकारियों, वीरों ने, शहीदों ने अपना लहू सींचकर इस देश को आज़ाद कराया और हम सब ने इस दिन को आज देखा। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जिन वीर शहीदों ने, जो घर से निकले थे देश को बचाने, वो घर पे वापस नहीं लौटे जिंदे। ऐसे वीर शहीदों को मैं नमन करता हूँ। बच्चों तुम्हें दिखाए जाती हिंदुस्तान की। रोज सुनाए दादी नानी ओ, रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी। ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा। करो कुर्बानी ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी लाल की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथियों को, मेरे सभी छोटे छोटे भाई बहनों को, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हमारे देश की ये भूमि जो कर्म की, धर्म की, सेवा की भूमि है, ऐसी भूमि पर आप हम सबको जन्म मिला, ये आप हम सब का अति सौभाग्य है। स्वर्गा पवर्गा सप्त देहु तु भूते, धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे।
सदा सर्वदा से शास्त्र ऋषि मुनि कहते आए हैं कि भारत भूमि पर जन्म लेने वाला हर जीव धन्य है और देवी देवता भी इसी भूमि पर जन्म लेने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर के अलग अलग अंग है, सब अंगों का अलग अलग महत्व है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट हमारे शरीर का हमारा हृदय है। कोई एक अंग ना हो तो हम धीरे धीरे काम चला लेते हैं, जीना सीख जाते हैं, लेकिन हृदय न हो, हृदय में धड़कन न हो तो हमारा जीवन नहीं रहता। ऐसे ही जितने देश हैं वो सब भगवान के और पार्ट्स मान लीजिए, लेकिन भगवान स्वयं भी कहते हैं कि भारत भूमि तो मेरा हृदय है, पूरा हृदय है। और अहोभाग्य आप हम सब का इस कर्म भूमि पर हमें जन्म लेने का अवसर मिला। कहते हैं कर्म भूमि की दुनिया में कर्म सभी को करना पड़ता है, भगवान सिर्फ लकीरें देते हैं, रंग हमें ही भरना पड़ता है। भगवान ने हमें ये जीवन दिया है, लेकिन आगे इस जीवन को कैसे जीना है, किस दिशा में जीना है, ये आप हम सब पर निर्भर करता है कि हमें ये जीवन कैसे जीना है। तो मेरी प्रार्थना है, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, लेकिन कभी भी हार मत मानिएगा। जैसे हमें स्वतंत्रता मिली, अगर स्वतंत्रता सेनानी हार मान लेते, डर जाते, बैठ जाते, तो आज हम यहाँ चैन की सांसें नहीं ले रहे होते। इसीलिए मेरी प्रार्थना है, जिंदगी एक सफर है, चलते रहिए। जिंदगी एक सफर है, चलते रहिए। उतार चढ़ाव तो आएंगे, बस गियर बदलते रहिए। आप लोग ड्राइव करते हैं तो क्या करना पड़ता है, जैसा जैसा मोड़ आता है वैसे वैसे गियर चेंज करना पड़ता है ना। तो ऐसे ही उतार चढ़ाव जिंदगी के हिस्से हैं, लेकिन इनसे बाहर निकलना और इनको टैकल करना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। हार करके बैठना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो जिंदगी एक सफर है, चलते रहिए। उतार चढ़ाव तो आएंगे, बस गियर बदलते रहिए। सफर का आनंद लेना है तो सामान कम रखिए, और अगर जिंदगी का आनंद लेना है तो दूसरों से अरमान कम रखिए। खुद पर हमारा इंडिपेंडेंस से क्या सिखा रहा है कि दूसरों पर प्रतंत्र नहीं होना, हमें परतंत्र स्वतंत्र रहना है। जो करना है खुद से आरंभ करना है, किसी और का इंतजार नहीं करना कि कोई और करेगा तब मैं करूंगा। शुरुआत अपने आप से होनी चाहिए। तो हमारी भारत माता, हमारा देश, हमारा संविधान, इनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हम सब की है। हम ये किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगा सकते कि वो करेगा, नहीं। शुरुआत हमें अपने आप से करनी है। खूब आगे बढ़िए, खूब सफल होइए, खूब पढ़िए, देश का नाम रोशन करिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए, देश की, धर्म की, गरीबों की सेवा करिए। जय हिंद। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश धर्म की सेवा करिए, आगे बढ़िए, अच्छे काम करिए, अपने देश के लिए कुछ करिए, देश का, समाज का। पूज्य साध्वी श्री ज्योति दीदी का भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। तालियों से आप सब इनका स्वागत करिए।